ओके, तो हम क्या देख रहे थे, हमारे पास जो नंबर्स का एक क्वेश्चन है हमारे पास, 2 numbers आर इन द रेशियो 5:3, इन दोनों का जो सम है वो 800 है और हमें उन नंबर्स को फाइंड करना है। क्या दिया है हमें, नंबर्स का रेशियो दिया है A:B इक्वल्स टू कितना दिया है 5:3 दिया है, और नंबर्स का सम कितना दिया है A+B हमको दिया है 800। चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं आपको। अगर हम A निकालना है तो हम क्या कर रहे थे, A के करस्पॉन्डिंग जो भी रेशियो है उसको ऊपर लिख रहे थे, नीचे रेशियोज़ का सम लिख रहे थे और उसको गिवन सम से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे 800 से। तो ये कितना होगा 100 होगा। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई 500 आ गई। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको? बिल्कुल सर। आगे देखते हैं, अगर तो B भी ऐसे ही निकालेंगे। तो B के करस्पॉन्डिंग क्या है 3 है, रेशियोज़ का सम कितना है 800 है, 8 है और सम कितना दिया है नंबर्स का 800 दिया है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 आ जाएगी। तो A की वैल्यू 500, B की वैल्यू 300, दोनों का सम कितना 800। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको दिया है A:B दिया है 5:4, B:C दिया है 6:7 और फाइंड करना हमें A:B:C। तो जो शॉर्टकट मैंने बताया था उससे करते हैं इसका आंसर। A:B हमें क्या दिया है 5:4 दिया है, B:C क्या दिया है 6:7 दिया है। तो पहले क्या कर रहे थे, हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे A:B:C निकालने के लिए। तो A:B:C में क्या करेंगे, 5 और 6 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 30, 4 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 24, और 7 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 28 होगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा A:B:C का आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसे भी नोट कर सकते हैं। एक बात का आप यहाँ ख्याल रखेंगे कि जब भी हम रेशियोज को लिखते हैं तो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या इस रेशियो को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 15:12:14। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? यहाँ पे 2 से डिवाइड करने पे 15 2 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो यहाँ से A:B:C कितना निकलेगा हमारे पास 15:12:14। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। ओके, तो अब हमारे पास अगर 2 से ज़्यादा रेशियोज आ गए और उन्हें अगर हमें कंबाइन करना है तो कैसे करेंगे, ये चीज़ देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दिया A:B इक्वल्स टू 1:2, B:C दिया है 3:2, C:D दिया है 1:3, और हमसे पूछा ये है कि हमें A:B:C फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? बहुत ही आसान तकनीक है इसकी भी, देखिए कैसे करना है। पहले हम क्या करेंगे A:B:C:D ऐसे लिख लेंगे एक टेबल की तरह, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे A:B कितना है हमारे पास 1:2 है, ठीक है। यहाँ से B:C कितना है 3:2 है, यहाँ से C:D कितना है तो 1:3 है हमारे पास ये। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी ब्लैंक स्पेस है उसमें शिफ्टिंग कर देंगे। तो जो यहाँ नंबर्स होंगे उन्हीं को शिफ्ट करके आगे लिख देंगे हम। यहाँ पे हम देखेंगे तो 2 के बगल में एक स्पेस है तो 2 की शिफ्टिंग करेंगे, 3 के बगल में एक स्पेस है तो यहाँ पे हम 3 की शिफ्टिंग करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे 1 के बगल में 2 ब्लैंक स्पेस है तो यहाँ पे 1 की शिफ्टिंग करेंगे। और रेशियोज निकालने के लिए इन सब को आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपस रेशियो क्या निकलेगा 3:6:4:2 तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई आपको? ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और वैसा ही लेके देखते हैं जिससे आपको वो टॉपिक थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमें क्या दिया है A:B दिया है 4:3, B:C दिया है 5:2, C:D दिया है 2:3। अगर हमें इन सारे रेशियोज़ को आपस में कंबाइन करके लिखना है तो हम क्या कर रहे थे, A लिख रहे थे, B लिख रहे थे, C लिख रहे थे और D लिख रहे थे। फिर इनके करस्पॉन्डिंग जो भी रेशियोज़ हैं उनको एक के नीचे एक करके लिख रहे थे। तो A:B पहले क्या दिया हमें 4:3 दिया है तो 4:3 हम यहाँ लिखेंगे। B:C कितना दिया 5:2 दिया है तो 5 को यहाँ लिखेंगे और 2 को C के नीचे लिखेंगे। C:D कितना दिया है 2:3 दिया है तो 2 को यहाँ लिखेंगे और 3 को यहाँ लिखेंगे। फिर जितने भी ब्लैंक स्पेस है हमारे पास उसकी शिफ्टिंग करेंगे हम। तो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग 3 की होगी, सेकंड शिफ्टिंग यहाँ भी 3 होगी, सेम नंबर से शिफ्टिंग करते हैं। इस साइड एक ब्लैंक स्पेस है तो यहाँ 5 की शिफ्टिंग होगी, इस साइड एक ब्लैंक स्पेस है तो यहाँ पे 2 की शिफ्टिंग होगी, यहाँ पे 2 ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे 2 की शिफ्टिंग और यहाँ पे भी एक 2 की शिफ्टिंग होगी। तो यहाँ से A:B:C कैसे निकालेंगे हम, इनको आपस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 5 20, 22 40,
3 5 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो ये हो गया A/B/C। तो इसे क्या हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 से डिवाइड करने पे 20, 15, 6, 9। तो ये क्या हो जाएगा इस रेशियो का? ये A/B/C/D हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप चाहें तो इसे भी नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, A sum of rupees 9,000 is to be distributed among A, B and C in the ratio 4:5:6. What will be the difference between the A's and C's shares? तो इस सिंपल को हम सिंपली इस क्वेश्चन को हम सिंपली कैसे कर सकते हैं? एक तो तरीका हमारे पास ये है कि हम पहले A के शेयर्स निकालें, तो वो क्या हो जाएगा 4 अपॉन इन रेशियोज का सम, जो कि हो जाएगा 6 + 4 = 5, 15। तो 4/15 इंटू 9,000 वो हो जाएगा A का शेयर। अगर हम C के शेयर की बात कर रहे हैं तो C किस रेशियो के करस्पॉन्डिंग है? तो 6 के करस्पॉन्डिंग है। तो 6 अपॉन रेशियोज का सम 15 इंटू 9,000। तो वहाँ से C और A का डिफरेंस वहाँ से माइनस करके निकाल सकते हैं, या वही चीज़ को पहला स्टेप ना लिखते हुए दूसरे स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं? जैसे हमारे पास सम क्या है, सम कितना दिया हमारे पास? 9,000 दिया है। और A/B/C कितना है? A/B/C कितना है? 4:5:6 है। चीज़ें यहाँ तक समझ में आई आपको? तो हमें क्या निकालना है? A और C के रेशियोज का वो निकाला, डिफरेंस निकाला है। तो इसमें से हम देख रहे हैं A 4 है और C 6 है। रेशियोज के टर्म में अगर हम बात करें तो क्या हम A में से 6 को हटाएंगे? नहीं, क्योंकि वहाँ पे आंसर हमारे पास नेगेटिव आएगा 4 में से 6 को हटाएंगे तो। इसलिए हम क्या करेंगे? हम C और A का डिफरेंस लेंगे। पहले C लिखेंगे फिर A लिखेंगे, वो निकालेंगे। तो C और A का डिफरेंस का अगर हम फाइंड करेंगे तो एज पर रेशियो की अगर हम बात करें तो 6 - 4/15 इंटू 9,000। कैसे हुई ये चीज़ें? हमारे पास C की वैल्यू क्या आ रही थी? यहाँ पे देखिए C की वैल्यू हमारे पास आ रही थी, ये रेशियो कितना है? 6 है, अपॉन इनका सम कितना है? 15 है, और ये वाला सम कितना है? 9,000 है। चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई आपको? अगर हम A की बात कर रहे हैं तो A की वैल्यू कितनी है? करस्पॉन्डिंग में देखें रेशियोज के तो 4 है, सम कितना है रेशियोज का? 15 है, और नंबर इन टोटल सम कितना दिया है? 9,000 दिया है। तो यहाँ से अगर हम C और A को माइनस करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास 9,000 वाला, वो तो कॉमन आ जाएगा। 9,000 वाला पोर्शन दोनों में कॉमन है। और 6/15 - 4/15 करेंगे तो 6 - 4/15 आ जाएगा कंबाइन होके। तो यहाँ से C - A हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो ये हो जाएगा 2/15 इंटू 9,000। ये इससे 6 टाइम्स में कट जाएगा, तो यहाँ से x के C - A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये हो जाएगा 600, और यहाँ से C - A की वैल्यू आ जाएगी 1200। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आप चाहे तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ₹180 कंटेंट इन अ बॉक्स कंसिस्ट ऑफ ₹1 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 2:3:4। व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स? मतलब ये कि किसी बॉक्स में हमारे पास 180 रुपये हैं, जिसमें कुछ 1 रुपये के सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं, और कुछ 25 पैसे के भी सिक्के हैं। तो और उनके जो रेशियोज हैं, उन सिक्कों के जो रेशियो हैं वो है 2:3:4। तो हमें ये फाइंड करना है कि जो 50 पैसे का कॉइन है वो कितना है टोटल उस बॉक्स में, ठीक है ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें कॉइन्स का रेशियो क्या दिया है? 2:3:4 दिया है ना। तो मतलब ₹1 का जो कॉइन है वो 2x है, 50 पैसे वाले 3x हैं, और 25 पैसे वाले 4x हैं। ये चीज़ें यहाँ तक कितनी क्लियर हुई आपको? ठीक है। अगर हम 1 रुपए की बात कर रहे हैं तो 1 रुपए का 2 सिक्का है या फिर 3 सिक्का है तो 3 रुपए आएंगे। 4 सिक्का है 1 रुपए का तो 4 रुपए आएगा। 5 सिक्का है 1 रुपए का तो 5 रुपए आएगा। अगर हम 50 पैसे की बात कर रहे हैं, 50 पैसे की अगर हम बात कर रहे हैं तो 50 पैसे का 2 कॉइन होगा तो 1 रुपये बनेगा। 50 पैसे का 4 कॉइन होगा तो 2 रुपये बनेगा। 8 कॉइन होगा तो डिवाइडेड बाई 2 4 रुपये बनेगा। चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो रही हैं आपको? अगर हम 25 पैसे की बात कर रहे हैं तो 25 पैसे का 4 कॉइन होगा तो हमारे पास 1 रुपये बनेगा। 8 कॉइन होगा तो जाके 2 रुपये बनेंगे। चीज़ें यहाँ तक कुछ क्लियर हुई आपको? तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि 2x कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 1 रुपया कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक
ठीक है। 3x की बात कर रहे हैं अगर हम, तो 3x आधे रुपए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और अगर हम 4x की बात कर रहे हैं तो 4x 1/4 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है टोटल सम, जिसका दिया है 180 दिया है। चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई आपको। इसके बाद अगर हम इससे देखेंगे तो ये होगा 2x, ये होगा 3x/2 और ये होगा x। यहाँ से 4 से 4 कट हो गया, इतना तो मैथ्स आती ही होगी आपको। ये होगा सम इसका 180, ठीक है। इसको कंबाइन करके लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x 3x 2x बराबर 360। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई आपको? नहीं क्लियर हुई? ये 1/, में कर लीजिए, ये भी 1 में कर लीजिए और फिर एलसीएम ले लीजिए सबका। इतना तो आप आता होगा आपको, इतना उम्मीद करता हूँ मैं आपसे। फिर इसको आपस में सम कर लीजिए तो 4 + 3 7, 7 + 2 9, तो 9x की वैल्यू कितनी है 3x 360, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 40 हो गई। चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई आपको? तो अगर हम क्या निकालना है, हमें 50 पैसे के कॉइन्स निकालने, तो 50 पैसे के टोटल कॉइन्स कितने हैं, 50 पैसे के 3x कॉइन्स हैं, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 40 विच इज़ इक्वल्स टू 120। चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई आपको? तो आप चाहें तो इसे भी नोट कर सकते हैं। चलिए तो एक बार और समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को कि दिया क्या था। एक बॉक्स में दिया था हमें 180 रुपये हैं, ठीक है, और उसमें दिया ये था कि 1 रुपये के 50 पैसे के और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं हमारे पास, और उन सिक्कों का जो रेशियो है उन गुल्लक में या फिर उस बॉक्स में वो है 2:3:4, ठीक है। तो अगर रेशियो की बात कर रहे हैं हम, तो 1 रुपये के टोटल कितने हो जाएंगे 2x हो जाएंगे एज पर रेशियो, 2x कॉइन्स टोटल मान लेते हैं, 50 पैसे के 3x हो जाएंगे और 25 पैसे के 4x हो जाएंगे। इतना तो सबको आता होगा मैथ्स, या सीधे सीधे दिख रहा है यहाँ से ये चीज़ भी। तो 2x 1 रुपये बना रहा है, तो 3x कितने रुपये बनाएगा 1/2 रुपीज़ बनाएगा, 4x कितने रुपये बनाएगा 1/4 रुपीज़ बनाएगा। मतलब ये है कि 1 रुपये का एक कॉइन 1 रुपये बनाएगा, 50 पैसे के 2 कॉइन्स 1 रुपये बनाएंगे और 25 पैसे के 4 कॉइन्स 1 रुपये बनाएंगे। तब जाके या तो सबको आप पैसे में कन्वर्ट कर दो, या तो रुपीज़ में कन्वर्ट कर दो, या तो 50 पैसे में कन्वर्ट कर दो, या तो 25 पैसे में कन्वर्ट कर दो। मैंने यहाँ पे सबको 1 रुपीज़ में कन्वर्ट करके लेके चला है। 1 रुपीज़ यहाँ था तो ये 3x 1/2 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करेगा और 4x 1/4 कर देगा। ये चीज़ें क्लियर हुई आपको? फिर 4 से 4 कट गया, 2x 3x/2, x का सम 180 है। यहाँ से मैंने एलसीएम लेके इसको इसके इक्वल किया, 9x की वैल्यू 360 है, x की वैल्यू 40 आई, और वहाँ से हमने 50 पैसे के टोटल कितने कॉइन्स थे 3x थे, और हमारे पास x की वैल्यू कितनी निकली है 40 निकली है। तो टोटल 50 पैसे के कॉइन्स कितने हो जाएंगे हमारे पास 120 हो जाएंगे। इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, रेशियो का पहला लेक्चर जो है यहाँ पे समाप्त करते हैं। पढ़ाई करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए, चीज़ों की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा मॉक से करिए, कॉन्सेप्ट वीडियो से क्लियर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मॉक किसी भी साइट से खरीद लीजिए आप। मैंने आपको 2-3 सोर्सेज बताए हैं, मिनिमम 2 सोर्सेज को फॉलो करिए आप, जिससे आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सकें। टिल देन पढ़ाई करते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।